आप जिम जा रहे हो, दिन का 2 घंटा उड़ा रहे हो, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो। मसल बढ़ने के बजाय फैट बढ़ रहा है या कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, और फिर बोलते हो मेरे जेनेटिक्स ही खराब हैं। दोस्तों, सच्चाई ये है कि तुम जिम तो जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, पर वर्कआउट में गलतियाँ बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इसीलिए तो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो हर बिगिनर करता है। बिगिनर तो क्या, अगर किसी को 1 से 2 साल हो गए हैं तो वो भी ये गलतियां करता है, और जिस वजह से उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पाते। अगर सच में बॉडी बनानी है तो ये गलतियां पहचान लो, सुधार लो, और फिर देखना कैसे आपको प्रोग्रेस मिलेगी, कैसे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी मिस्टेक्स है जिन्हें लड़के अक्सर जिम में करते हैं और फिर कहते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे। अगर आपने ये गलतियां सुधार ली तो 2 से 3 महीने में आपको फ़र्क खुद दिखेगा। तो चलिए देखते हैं वो मिस्टेक्स। नंबर 1, जिम में जाते ही कभी भी हैवी वेट से उठाकर एक्सरसाइज न करें। कम से कम 10 मिनट तक वार्म अप जरूर करें। जैसे आप 5 से 7 मिनट ट्रेडमिल पर 4 से 5 की स्पीड पर नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। बॉडी की अच्छी तरह स्ट्रेचिंग जरूर करें। अपने जॉइंट्स को अच्छी तरह खोलें। वार्म अप से एक्सरसाइज करते टाइम बॉडी अच्छी पंप होती है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको इंजरी भी नहीं होगी। तो इसलिए वर्कआउट से पहले 10 मिनट तक वार्म अप जरूर करें, ये बहुत ज़रूरी है। वार्म अप के बिना आप कभी भी एक्सरसाइज शुरू न करें। टिप नंबर 2, आप किसी भी एक्सरसाइज के 3 सेट मार रहे हैं या 4 सेट, हर सेट में वेट जरूर बढ़ाएं। हमारे मसल्स को हर सेट में सेम वेट मिलेगा तो वो ग्रो नहीं होगा। हर सेट में मसल्स पर ज़्यादा लोड डालना होगा। आप धीरे धीरे वेट बढ़ाएं। हर सेट में वेट जरूर बढ़ाएं। रैप कम करते जाएं। जैसे आपने बेंच प्रेस में 60 केजी के 12 रैप लगाए तो अगले सेट में 65 या 70 केजी के 10 रैप लगाएं। इसी तरह हर सेट में 5, 7, 10 केजी कुछ भी वेट बढ़ाएं, और वेट बढ़ाएं ज़रूर, और ऐसा हर एक्सरसाइज में करें। ऐसा करने से मसल्स पर लोड पड़ेगा और तभी वो ग्रो होगा। जब आप सेम ही वेट मारोगे, मसल्स पर सेम लोड पड़ेगा तो वो जल्दी ग्रो नहीं होगा, इसलिए लोड बढ़ाना ज़रूरी है। टिप नंबर 3, हर एक्सरसाइज के हर सेट के हर रैप में मसल माइंड कनेक्शन बनाकर चलें। आप जिस भी मसल की एक्सरसाइज करते हो उस मसल्स को फील जरूर करें। हर मसल्स को स्ट्रेच करें और स्क्वीज करें। जैसे आप इंक्लाइन डंबल प्रेस लगाते हैं तो डंबल नीचे लाएं तो चेस्ट को स्ट्रेच करें और ऊपर स्क्वीज करें। इसी तरह हर एक्सरसाइज में करें। हर सेट के हर रैप में मसल्स को फील करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मसल को फील नहीं कर रहे, बस वेट उठा रहे हैं, सिर्फ मूव कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। मसल्स को फील करोगे तभी मसल्स पर लोड पड़ेगा, वो आपको पता चलेगा कि आप सही मसल्स को ट्रेन कर रहे हो या नहीं। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, लेग्स, शोल्डर, सब मसल्स की एक्सरसाइज करते टाइम उस मसल्स को फील करें, स्ट्रेच करें, स्क्वीज करें, मतलब मसल माइंड कनेक्शन जरूर बनाकर चलें। टिप नंबर 4, आप जब भी कोई एक्सरसाइज करो धीरे धीरे करो, जल्दबाजी ना करें। बस वेट को ऊपर नीचे ना करो, मसल पर लोड डालते हुए एक्सरसाइज करो। धीरे धीरे करने से मसल माइंड कनेक्शन भी अच्छा बनता है। जैसे पहले बताया कि बॉडी बनाने के लिए मसल माइंड कनेक्शन जरूर बना के चलें, तो धीरे धीरे एक्सरसाइज करोगे तो मसल माइंड कनेक्शन अच्छा बनेगा। टिप नंबर 5, इस टिप्स में भी मसल माइंड कनेक्शन की ही बात कहूँगा कि अगर मसल माइंड कनेक्शन नहीं बनता तो आप एक्सरसाइज के 2-4 सेट के बाद बीच बीच में बॉडी बिल्डर की तरह पोज दें। जैसे आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बीच में बाइसेप्स का पोज दें, बैक की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बैक का पोज दें, या जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका पोज दें, और बीच बीच में उस मसल्स को स्ट्रेच भी करें। जैसे अगर आप चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं तो चेस्ट को स्ट्रेच करें, चेस्ट का पोज दें। उसी तरह आप जिस भी मसल्स को ट्रेन करते हैं बीच बीच में उस मसल को कभी स्ट्रेच करें तो कभी पोज दें। कोई आपको देख रहा है या नहीं, आपको शर्माना नहीं है, बस आप पोज दें। ये वर्कआउट का एक हिस्सा होता है, तो इसलिए बीच बीच में बॉडी बिल्डर की तरह पोज दें और उस मसल को स्ट्रेच जरूर करें। नंबर 6, आप वेट उतना लें जितना कि आप 12, 10, 8 या जितने भी रैप निकालना चाहते हैं उतने आराम से निकाल लें। आराम से मतलब ये नहीं कि मसल पर लोड ही ना पड़े। अब जैसे बाइसेप्स कर्ल के 10 रैप निकालने हैं तो 8 रैप आराम से निकल जाएं और 2 रैप में पूरी ताकत तक कर निकलें। इसी तरह हर सेट में ऐसा करें। दूसरों की देखा देखी ईगो वेट लिफ्टिंग न करें, आपको इंजरी होगी और कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए आप हर सेट में उतना ही वेट लें जितने की आप आराम से रैप निकाल सकें। लास्ट के 1-2 रैप में आपको ताकत लगानी पड़े। हाँ, हर सेट के हर रैप में मसल माइंड कनेक्शन जरूर बना के चलें। टिप नंबर 7, अपना वर्कआउट खत्म होने के बाद भी 5 मिनट तक बॉडी बिल्डर की तरह पोज दें। बॉडी की स्ट्रेचिंग करें, इससे मसल्स रिलैक्स होंगे और इससे मसल्स बड़े भी बनते हैं। टिप नंबर 8, वर्कआउट के बीच बीच में सिप सिप करके पानी पीते रहें। बॉडी को हाइड्रेट रखें। अगर आप BCAA ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल पानी में थोड़ी सी चीनी और नमक डालकर ले सकते हो। चीनी से एनर्जी बनी रहेगी और नमक में सोडियम होता है। सोडियम से भी बॉडी में वर्कआउट करते समय अच्छा पंप आता है।
तो इस तरह आप जिम में नमक चीनी वाला पानी ले जा सकते हो अगर आप BCAA नहीं लेते तो। टिप नंबर 9, वर्कआउट के बाद 15 से 20 मिनट तक प्रोटीन डाइट जरूर लें, जिसमें आप 1 स्कूप वे प्रोटीन ले सकते हैं या आप 5 से 6 एग व्हाइट ले सकते हैं। वर्कआउट में मसल फाइबर टूटते हैं, उन्हें रिपेयर करने के लिए 15 से 20 मिनट के अंदर की प्रोटीन डाइट बहुत ज़रूरी है, इसे ज़रूर लें, कभी भी मिस न करें। टिप नंबर 10, अगर आप एक मसल पार्ट को ट्रेन करते हैं तो आप सिर्फ 6-7 एक्सरसाइज ही करें, हर एक्सरसाइज के 3 से 4 सेट लगाएं। और अगर 2 बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हो तो भी 8-9 एक्सरसाइज ही करें और हर एक्सरसाइज के 3 सेट लगाएं। अगर फैट लॉस के लिए वर्कआउट करते हैं तो हफ्ते में 4 दिन वर्कआउट के बाद 15 से 20 मिनट तक कार्डियो कर सकते हैं। अगर आप मसल गेन करने के लिए वर्कआउट कर रहे हैं तो हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन ही कार्डियो करें। पर हाँ, ये याद रहे कि कार्डियो कभी भी आप वर्कआउट से पहले न करें। पहले कार्डियो करने से एनर्जी खत्म हो जाएगी, आप हैवी वेट लिफ्ट नहीं कर पाओगे। बस एज अ वार्म अप आप 5 से 7 मिनट तक नॉर्मल वॉक कर सकते हो। तो दोस्तों, ये तो बात हुई वर्कआउट के कुछ टिप्स की। दोस्तों देखिए, बॉडी तभी बनती है जब हम अच्छी डाइट लेते हैं। दोस्तों देखिए, बॉडी जिम में 1 घंटा वर्कआउट करने से नहीं बनती। आप बाहर 23 घंटे क्या कर रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उससे बॉडी बनती है। बाहर आप जो भी खा रहे हो नीट एंड क्लीन खाओ, घर का बना हुआ खाना खाओ। अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड रखो, वे प्रोटीन रखो, एग वाइट रखो, सोया चंक्स रखो, दालें रखो, राजमा रखो, छोले रखो, ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में रखो। बाकी आप जो घर का खाना खा रहे हो आप खाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों तीसरी चीज़ है रेस्ट। दोस्तों वर्कआउट के बारे में मैंने आपको बता दिया, आपको डाइट के बारे में बता दिया। हाँ, डाइट में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि प्रोटीन रिच फूड तो आप बढ़ाओगे ही, बाकी जो कार्ब्स है, कार्ब्स की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्ब्स क्या है कि आपको घर के हर फूड में मिल जाएंगे। रोटी में कार्ब्स होते हैं, चावल में कार्ब्स होते हैं, ब्राउन ब्रेड में कार्ब्स होते हैं, बनाना में कार्ब्स होते हैं, तो कार्ब्स आपको आराम से मिल जाएंगे। कार्ब्स की कोई टेंशन नहीं है, बस प्रोटीन रिच फूड बढ़ा दो। और दोस्तों अगली चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेस्ट। दोस्तों अगर आप अपनी बॉडी बनाना चाहते हो, आपने वर्कआउट भी अच्छा कर लिया, जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं आपने उन्हें भी फॉलो कर लिया, आपने अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड भी बढ़ा लिए, और अब बारी आती है रेस्ट की। आपने इन दोनों चीज़ों को करने के बाद अगर रेस्ट भी नहीं लिया, मतलब वर्कआउट और डाइट अच्छी रखने के बाद रेस्ट भी नहीं लिया, तब भी आपकी बॉडी नहीं बनेगी। क्योंकि देखिए, हमारे मसल्स तभी बड़े बनते हैं जब हम सोते हैं, तो इसीलिए रात को 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लो। वर्कआउट करते टाइम आपने मसल्स तोड़ लिए, डाइट से आपने रिपेयर कर लिए, और जब सोओगे तो आपके मसल्स बड़े बनेंगे। तो इसीलिए रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद ज़रूर लो। दोस्तों देखिए, बॉडी बनानी है तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, वर्कआउट, डाइट और रेस्ट। इन तीनों का ध्यान रखो। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको आज बता दी, वर्कआउट, डाइट और रेस्ट के बारे में। दोस्तों ये थी वीडियो कुछ वर्कआउट टिप्स की, बॉडी कैसे बनाएं, इस टिप्स के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए वर्कआउट के साथ, नई जानकारी के साथ, जिसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।